एक औरत बड़ी कपट्टी थी। उसने अपने घरवाले को बेवकूफ बना रखा था। वह पड़ोसियों से रोज लड़ाई करती रहती थी। उसके नक्शे के नीचे कोई नहीं आता था। उसके घर एक बेटी पैदा हुई जो उससे भी 4 गुना ज्यादा थी। मां पर बेटी, पिता पर घोड़ा, ज्यादा नहीं तो थोड़ा थोड़ा, यह कहावत झूठी नहीं है। उस लड़की के लक्षण और चाल चलन शुरू से ही बुरे थे। वह अपने पिता की बिल्कुल भी परवाह नहीं करती थी। पड़ोस की लड़कियों से रोज लड़ाई करती रहती थी। कई बार जब उसकी लड़ाई की भूख कहीं पूरी नहीं होती तो मां से ही उलझ जाती थी। वह किसी की बात सुन ही नहीं सकती थी। हर किसी को लड़ाई के लिए तैयार कर लेती थी। जब वह लड़की जवान हो गई तो उसके माता पिता को उसकी शादी की चिंता हो गई। जब कभी घर में शादी की बात होती तो वह इतनी जिद्दी और मुंहजोर थी कि शर्म छोड़कर मुंह फाड़ कर कह देती, मैं तो उसी से शादी करूंगी जिसे मैं सुबह उठकर 5 थप्पड़ मार सकूं। शक्ल तो भले ही लड़की की सुंदर थी, जवान थी, पर रोजाना 5 थप्पड़ खाने के लिए कोई भी तैयार नहीं होता था। दुनिया में हर तरह के लोग होते हैं। यह अचरज की बात दूर दूर तक फैल गई। एक गांव में एक बड़ा समझदार लड़का रहता था। गरीबी के कारण उसकी कहीं शादी नहीं हो रही थी। बेचारे के माता पिता छोटे होते ही मर गए थे। उसकी उम्र भी 25-26 साल की हो गई थी। जो भी कोई देखने आता, अकेलापन और गरीबी की वजह से रिश्ता नहीं करता। जब उसे यह पता चला तो उसने अपने एक दोस्त को उस लड़की के माता पिता के पास रिश्ता पूछने के लिए भेजा और कहा कि जो उन्होंने सुबह उठकर 5 थप्पड़ मारने की शर्त बताई है वह मान ली जाए। शादी का दिन निश्चित कर लें। उसका दोस्त लड़की के माता पिता से मिला। उसने बड़े विनम्रता से रिश्ते के बारे में बात की। माता पिता को बड़ी चिंता थी कि कोई ऐसा रिश्ता मिले या नहीं। उन्होंने कहा, अगर लड़का सुंदर और जवान है तो हम रिश्ता दे देंगे, पर शर्त यह है कि हमारी लड़की हर सुबह उठकर अपने पति को 5 छड़ी जरूर मारेगी। वह मान गया। लड़की के हाथ पर रुपया रख दिया। लड़की वालों ने भी गुड़ की रोड़ी और रुपया लड़के के लिए शगुन में दे दिया और शादी की तारीख पक्की कर दी। उसी के साथ ही लड़की के माता पिता ने निमंत्रण भेजा। सारा संबंधी एकत्र हुआ। लड़के को शगुन दिया गया। शादी का दिन भी बता दिया। निमंत्रण देने वाला लड़के से मिलकर चला गया। अब दोनों तरफ शादी की तैयारियां शुरू हो गईं। शादी के दिन भी आ गया। रास्ता कुछ दूर था। बारात सुबह घोड़ों पर चढ़कर रवाना हुई और दिन में पहुंच गई। शादी हुई। अगले दिन डोली विदा कर दी। लड़के ने गांव में एक गड्ढा, चक्की, मुर्गा और छाछ खरीद लिया। कहार डोला लेकर चल पड़े। बारात डोले के आगे पीछे घोड़ों पर सवार होकर वापस जा रही थी। लड़के ने चक्की के दोनों पट बंद कर बोरी पर लाद ली। छाछ ऊपर रख दिया और मुर्गा कच्छे में डालकर घोड़े पर सवार होकर डोले के आगे चल पड़ा। गांव से थोड़ा दूर जाकर हवा का झोंका आया तो छाछ खड़खड़ कर उठा। लड़के ने झट से डोले में बैठी दुल्हन के देखते देखते तलवार से छाछ के 4 टुकड़े कर दिए और कहा, मेरे हुक्म के बिना क्यों खड़का। फिर आगे बढ़ गए। खेतों में जब एक ऊंची मेंढ पार की तो चक्की के पट खड़खड़ाने लगे तो दूल्हे ने पलटकर पट मारकर दोनों पट तोड़ दिए और कहा, किसके हुक्म से खड़के थे। बारात जल्दी चलने के कारण समय पर गांव नहीं पहुंच सकी। रास्ते में रात हो गई। एक गांव के पास से गुजर रहे थे तो गांव के मुर्गे ने बांग दी और उसकी बांग सुनकर लड़के के कच्छ में रखे मुर्गे ने भी कुकड़ू कू की आवाज निकाली। लड़के ने झट से तलवार मारकर उसकी गर्दन काट दी और कहा, किसके हुक्म से बोला। डोले में जा रही नई दुल्हन देखकर कांप गई। उसने सोचा, भगवान खैर करें, यह क्या होता जा रहा है। बारात फिर चल पड़ी। जब अगले गांव पहुंचे तो सामने एक गधा आ गया। उसकी आवाज सुनकर खेतों में खड़े जानवर भी हींगने लगे। दूल्हे ने तुरंत म्यान से तलवार खींची और खच्चर की टांग काट दी और ऊंची आवाज में कहा, मूर्ख, बिना हुक्म के क्यों हिला। यह देखकर दुल्हन और भी डर गई। डोली उठाने वाले कहारों के भी पैर कांप गए। डोला घर पहुंच गया। घर आकर दुल्हन ने न पानी पिया और न ही रोटी खाई। महिलाओं ने पूछा, दुल्हन, तू रोटी क्यों नहीं खाती। उसने बताया, जब तक मेरे मालिक का हुक्म नहीं होगा मैं रोटी कैसे खाऊं। मैं उसके हुक्म के बिना कोई काम नहीं करती। मालिक ने कहा तो उसने रोटी खा ली। अब वह बिना हुक्म के कोई काम नहीं करती थी। पहले सुबह अपने मालिक को 5 छड़ी मारने की शर्त थी। अब उसे हर समय अपनी जान का डर लगा रहता था।
कुछ दिन बाद लड़की का पिता उसे मिलने आया। उसने दरवाजे पर आकर आवाज दी और दरवाजा खटखटाया, लेकिन लड़की ने दरवाजा नहीं खोला और कहा, पिताजी, जब तक आपके दामाद का हुक्म नहीं होगा मैं दरवाजा नहीं खोलूंगी। वह बाहर खेतों में गया हुआ है। लड़की का पिता पूछता पूछता अपने दामाद के पास खेतों में चला गया और उससे पूछने लगा, मेरी बेटी हुक्म की पाबंद होकर घर का दरवाजा क्यों नहीं खोलती? तूने उसे हुक्म मानना कैसे सिखाया? उसने अपने ससुर को छाछ, चक्की तोड़ने, खच्चर और मुर्गे को मारने वाली कहानी बता दी। ससुर ने कहा, इस लड़की की मां मेरी पत्नी 50 साल की हो गई है, अभी तक वह मुझे तंग करती है, बड़ी झगड़ालू है। किसी तरह उसे भी सही रास्ते पर ला दे तो बहुत अच्छा होगा, मेरे 4 दिन की जिंदगी आराम से गुजर जाए। दामाद ने कहा, पिताजी, पतली हरी लकड़ी तो मोड़कर सीधी की जा सकती है, लेकिन सूखी लकड़ी सीधी नहीं होती। उसकी आदतें पक्की हो गई हैं, अब वह अपने स्वभाव के साथ ही निभेंगी। एक व्यापारी था। वह बगदाद में रहता था। बगदाद इराक देश की राजधानी है और यहां से बहुत दूर है। बगदाद के इस व्यापारी का नाम अब्दुल्ला था। बाबा अब्दुल्ला के पास 80 ऊंट थे, जिनसे वह अपना माल बाहर भेजता और बाहर से माल मंगवाता था। एक बार अब्दुल्ला अपना माल बेचकर आ रहा था। रास्ते में उसे एक दरवेश मिला। बाबा अब्दुल्ला ने दरवेश को प्रणाम किया और उसे रोटी खाने के लिए कहा। दोनों ने मिलकर रोटी खाई। इस तरह उनकी पक्की दोस्ती हो गई। दरवेश ने अब्दुल्ला से कहा कि यदि तुम्हें धन की आवश्यकता है तो मेरे साथ चलो। एक स्थान पर छुपा हुआ खजाना है, मैं तुम्हें उसका पता बताऊंगा, जितना चाहो ले लेना। बाबा अब्दुल्ला ने कहा, यदि तुम मुझे वह खजाना बता दो तो मैं तुम्हें 1 ऊंट भरकर दे दूंगा। पर दरवेश ने कहा, नहीं, हर काम बराबरी से करना चाहिए। सारे ऊंट ले चलो, सभी ऊंट खजाने से भर लेंगे। 40 तुम रख लेना, 40 मुझे दे देना। बाबा अब्दुल्ला ने सोचा, चलो यह भी मुफ्त का ही है, तो उसने खजाने से भरे हुए आधे ऊंट देने को मान लिया। दरवेश उसे एक वीरान जगह पर ले गया। एक नई जगह पर जाकर दरवेश ने कुछ सूखी लकड़ियां इकट्ठी की और आग जलाई और कुछ मंत्र पढ़े। मंत्र पढ़ते ही वहां एक बहुत ही बड़ा शाही किला बन गया। दरवेश ने बाबा अब्दुल्ला से कहा कि अब वह अंदर जाकर देख ले। जब बाबा अब्दुल्ला अंदर गया तो देखकर हैरान रह गया। वहां तो रुपयों, हीरों, जवाहरात का अंत ही नहीं था। तो बाबा अब्दुल्ला ने सारे ऊंट लादने शुरू कर दिए और दरवेश से कहा कि वह एक जगह बैठा रहे। पर दरवेश ने कहा, जिन 40 ऊंटों को मुझे लेना है उन्हें मैं खुद ही अपने हाथों से ला दूंगा, पर तुम थोड़ी देर ठहर जाओ। तो वह बाबा अब्दुल्ला को साथ लेकर एक और कमरे में गया, जहां कई तरह के बक्से पड़े हुए थे। बक्सों में एक बहुत ही कीमती जड़ाऊ बक्सा भी था, जिसमें बड़े कीमती नवरत्न और पत्थर जड़े हुए थे। दरवेश ने वह बक्सा खोला और उसमें से एक बहुत ही सुंदर 7 रंगों वाली डिब्बी निकालकर अपनी कमीज के नीचे एक जेब में रख ली। इसके बाद दोनों ही अपने अपने ऊंट खजाने से लादने लगे। जब ऊंट लद गए तो अपने अपने रास्ते जाने लगे। दरवेश ने दोबारा मंत्र पढ़ा और किला गायब हो गया। जब बाबा अब्दुल्ला काफी दूर अपने रास्ते पर आ गया तो उसे धन का कुछ लालच आ गया और अपने ऊंट खड़े करके दौड़ते दौड़ते दरवेश के पास पहुंचा और कहा, दरवेश बाबा, आप तो फकीर हैं, आपके बच्चे कहाँ हैं? कहाँ आप इतने खजानों को रखेंगे और कैसे इन ऊंटों को पालेंगे? इनमें से 10 ऊंट और मुझे दे दो, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, उनका गुजारा भी होता रहेगा। जब दरवेश ने 10 और ऊंट उसे दे दिए तो फिर उसके मन में लालच आ गया और वह फिर दरवेश के पास जाकर बोला, बाबा जी, आप कहाँ इन ऊंटों को दाने पानी का इंतजाम करते रहेंगे? ये भी मुझे ही दे दो। जब कहीं आपको जरूरत पड़े मेरे पास आ जाना, मैं आपको दे दिया करूंगा। बाबा दरवेश ने वह 30 ऊंट भी उसे दे दिए। बाबा अब्दुल्ला अभी कुछ ही आगे गया था कि उसके दिल में और लालच आ गया और उसने सोचा कि पता नहीं जो डिब्बी दरवेश ने संदूक से निकाली थी उसमें कैसा खजाना होगा या कीमती चीज होगी। फिर वह दोबारा दरवेश के पास गया और मिन्नतें करके वह डिब्बी भी ले आया। अभी बाबा अब्दुल्ला ऊंट लेकर चला ही था कि दरवेश ने कहा, ठहर, पहले ये तो पूछ ले इसमें क्या है। बाबा अब्दुल्ला हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और कहा, बताएं महाराज। दरवेश ने कहा, यह डिब्बी तुझे देनी नहीं है, वापस कर दे, फिर तुझे बताऊंगा इसमें क्या है। अब्दुल्ला ने कहा, महाराज, डिब्बी जो मुझे देने वाली है तो दे दीजिए, नहीं तो ये लो,
पर बता तो दीजिए कि इसमें क्या है। दरवेश ने कहा, इसमें मलहम है, जो इसे बाईं आंख के आसपास लगाएगा उसे सारी धरती का दबा हुआ खजाना दिखेगा, पर अगर दाईं आंख पर भी लगा देगा तो वह आदमी अंधा हो जाएगा, न दाईं आंख बचेगी ना ही बाईं। दरवेश ने अब्दुल्ला के कहने पर उसकी बाईं आंख के चारों ओर थोड़ी सी मरहम लगा दी, तो अब्दुल्ला को किले वाले खजाने से कहीं ज्यादा खजाना धरती के नीचे दफन दिखाई देने लगा। उसने समझ लिया कि दरवेश कुछ छिपा रहा है और दाईं आंख का बहाना करके कहता है कि आदमी अंधा हो जाता है। फिर उसने दरवेश से कहा, बाबा जी, मेरी दाईं आंख के चारों ओर भी यह मरहम लगा दो ताकि मुझे समस्त खजाना दिखाई दे। दरवेश ने कहा कि ऐसा नहीं करूंगा, लेकिन अब्दुल्ला के अत्यधिक लोभ और विनती के कारण दरवेश ने उसकी दाईं आंख के चारों ओर भी मरहम लगा दी। बस दोनों आंखें जलने लगीं और कुछ ही समय में अब्दुल्ला की आंखें अंधी हो गईं। अब अब्दुल्ला ने दरवेश से बहुत मिन्नतें की कि मेरी आंखें ठीक कर दे, लेकिन दरवेश ने एक न सुनी और कहा, बाबा अब्दुल्ला, ये आंखें तेरी इसलिए अंधी हुई हैं क्योंकि तेरा दिल भी माया धन के लोभ में अंधा हो गया था। दरवेश यह कहते हुए सारा खजाना लेकर चला गया। काफी देर बाद व्यापारियों का एक और दल वहां आया। उन्होंने बाबा अब्दुल्ला को पहचाना और सारी घटना सुनने के बाद उस पर तरस खाकर उसे वापस उसके घर बगदाद में छोड़ आए। अब वह मांगकर गुजारा करने लगा। पहले वह पूरे मुल्क में व्यापारियों में प्रसिद्ध था, अब सबको कहने लगा, माया धन अंधा कर देगी, इसके लोभ में मत फंसो। एक बार बगदाद का खलीफा वहां से गुजर रहा था तो उसने मांगना शुरू किया। खलीफा ने एक अशर्फी देनी चाही, लेकिन उसने कहा, ओ खलीफा, पहले मेरे सिर में एक झूठी मार, तब मैं अशर्फी लूंगा। लेकिन खलीफा ने इस व्यापारी को पहचान लिया था। वह उसकी बेइज्जती नहीं करना चाहता था। अब्दुल्ला ने उसे सारी सच्ची घटना सुनाई। अब्दुल्ला के मुंह से सच्ची घटना सुनने के बाद खलीफा ने उसका खाना और बाकी सारा खर्च दरबार से मुफ्त में दिलवा दिया, लेकिन सबके सामने वह एक उदाहरण बनकर आता और सबको याद आ जाता कि अगर लालच करोगे तो ऐसा ही हश्र होगा।